नमस्कार साथियों, मैं रितेश रंजन, आप देख रहे हैं टॉक विद रितेश। आज हम पटना के गुड लक कोचिंग संस्थान में आए हुए हैं। इंजीनियर मुकेश सर हैं जो इनके NIT दुर्गापुर से है और आज मैं इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आज आप लोग को चलते हैं, दिखाते हैं कि मुकेश सर मिलते हैं तो ज़रूर मुकेश सर का इंटरव्यू आज हम लेंगे। तो हम जाके मुकेश सर के भी ऑफिस में है। ये ऑफिस जो है रमना रोड में है। रमना रोड जो है ना, क्या कहते हैं, गांधी मैदान से सीधे आप पाएंगे सैदपुर मोड़ है, वहीं पे रमना रोड में आज हम इंटरव्यू इंजीनियर मुकेश सर गुड लक फिजिक्स क्लासेस कर लिए हैं। इनका जो है क्या कहते हैं, हम सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, GLPC नाम से गुड लक फिजिक्स क्लासेस नाम से चैनल बना हुआ। सर देखते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आज संजोग से सर भी मिल गए। तो नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी। तो सर अब पूछना, जैसे मेरा ये मुद्दा था सर कि ये जैसे इंडिविजुअल और वर्सेस इंस्टीट्यूट, तो जैसा कि हम आपको देख रहे हैं कि आपका कोचिंग इंडिविजुअल है, एक आप प्रॉपर पेपर पढ़ाते हैं फिजिक्स का, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा पढ़ाई इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है या इंडिविजुअल में हो सकता है? मेरा मेन मकसद इसी पे आपसे आज हम इंटरव्यू लेना आए हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले आपके न्यूज़ को हमारे तरफ से थैंक यू कि उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जुड़ें और आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सर। और देखिए, होता क्या है कि अगर हम बात करेंगे कोचिंग का, पहले कोचिंग हम नहीं पढ़ाते, हम लोग इंडिविजुअल पढ़ाते, लेकिन हम थोड़ा सा कोचिंग के विषय में ही बोलें। तो आजकल लोग समाज में एक भ्रम पैदा कर दिया है कि इंडिविजुअल में ज़्यादा टाइम लगता है, कोचिंग में कम टाइम लगता है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा चीज़, आप ध्यान दीजिएगा कि कोचिंग में किसी एक टीचर का नाम होता है, लेकिन वह टीचर खुद पढ़ाते भी नहीं। अब किसको पढ़ाने के लिए भेज देता है, ये किसी को पता नहीं। तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहाँ हमें कोई स्पेसिफाइड टीचर नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पे टीचर को प्रेशर दिया जाता है कि आप 10 क्लास में मॉडर्न को ख़त्म करिए, 5 क्लास में लाइट को ख़त्म करिए, जो कि अच्छे से कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो हमारे हिसाब से कोचिंग में जाने के बाद बच्चे को शुरू में तो बहुत सारे चीज़ दिखाए जाते हैं और बाद में उनको बहुत सारा परेशानी होता है, तब वो लोग छोड़ छोड़ करके इंडिविजुअल के तरफ आते हैं। अब हम थोड़ा सा खासियत बताते हैं इंडिविजुअल का। कोई भी टीचर, जैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, गुड लक फिजिक्स क्लासेस के नाम से चलाते हैं, तो यहाँ पे हम खुद पढ़ाते हैं और हम लोग चैनल भी बनाए हैं यूट्यूब का। अगर किन्हीं को कॉन्फिडेंस ना हो तो थोड़ा चैनल पे भी देख सकते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन भी हमने पढ़ाए हैं और आप लोग भी किसी को कह सकते हैं देखने के लिए। हम लोग जितने भी इंडिविजुअल के टीचर हैं, वहाँ पे सिर्फ जिस टीचर के नाम से कोचिंग चलता है वही टीचर पढ़ाते हैं और वह 100% अपना एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि उनको बेस्ट देना है, उनको रिजल्ट ज़्यादा देना है कि कल कोई बच्चे पूछे तो यहाँ भेजा जा सके। क्योंकि इंडिविजुअल वाले टीचर कभी भी लॉन्ग प्रचार नहीं कर सकता है, उसके पास उतने रिसोर्स नहीं होते हैं। और कोचिंग वाले 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ सिर्फ प्रचार में खर्च करते, तो समझ लीजिए जो ज़्यादा प्रचार में खर्च करेगा वो पढ़ाएंगे कहाँ से बढ़िया, कैसे टीचर को, अच्छे टीचर को रखेंगे, क्योंकि उनका सब पैसा तो खर्च प्रचार में ही हो जाता है और लोग को दिखाए जाते हैं कितना रिजल्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ऐसा कोई तरीका नहीं। आप देखिएगा, एक ही बच्चे का रिजल्ट 5 कोचिंग में लगा हुआ होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए क्या ये सही है? एक बच्चा किसी एक कोचिंग में न पढ़ा होगा? ये तो बिल्कुल गलत है सर। जहाँ तक बिहार और यूपी वाले का हम खास करके मेंटलिटी ये देखते हैं, उनको लगता है कि अपने बच्चे को हम जब तक कोटा नहीं भेजेंगे तब तक ये बिहार और यूपी के बच्चे मेडिकल या IIT नहीं कर सकते हैं। तो ये सर सोचना ये गलत है या सही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिहार या यूपी के बच्चे को मेडिकल या IIT करने के लिए कोटा जाना जरूरी है क्या, कि आप लोग के यहाँ से भी हो सकता है? इस पे आपका क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले कि कोई कोचिंग कभी रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट बच्चे देते हैं। और जितना कोटा में बच्चे को प्रेशर दिया जाता है वह कहीं से इंसाफ की बात नहीं है। वहाँ पे आप सुनते होंगे, आप लोग भी न्यूज़ पे बार बार काम करते हैं और आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चा कोटा में जाकर के सुसाइड कर देते हैं। वह जनरली हम लोग बिहार यूपी के बच्चे को देखते हैं सुसाइड कर रहा है। लेकिन अगर
आप बात करिएगा पटना में तो उससे बेटर टीचर है, उससे अच्छे पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोग के दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि कोटा के बिना रिजल्ट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल गलत है। दूसरा चीज़ ये है कि जितना टीचर लोग बता रहा है कि मेडिकल टफ है, उतना टफ है नहीं। अगर किन्हीं बच्चे को बेसिक ज्ञान है तो निश्चित मेडिकल में 100% रिजल्ट होगा। अगर किसी का बेसिक अच्छा है, IIT में रिजल्ट होगा। हमारे यहाँ से इस बार भी 5 बच्चे हैं जो मेडिकल में 680 से ऊपर नंबर लाया है। और हम लोग क्रेडिट 100% इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोई टीचर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसलिए सभी लोग का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सब लोग मिल करके ही रिजल्ट देने का काम करते हैं। तो हम एक चीज़ जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आप लोग गलत फहमी में मत रहिए। इंडिविजुअल से बेटर कभी कोचिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि कोचिंग का फी बहुत ज़्यादा होता है और मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो कभी कोचिंग में जाके पढ़ा नहीं सकता है। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पटना या बाहर के किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी मोटी रकम ली जाती है बच्चे से फी, और लेकिन जब वो बैनर लगाया जाता है कि ये किसान के बच्चे हैं और उसका क्रेडिट लिया जाता है, मुझे तो ये लगता है कि सरासर गलत है। जब इतनी मोटी रकम ली जाती है, कहते हैं कि चाय वाले के बच्चे हैं, ये पान बेचने वाले के बच्चे हैं, तो क्या आपको ये सही लगता है कि इतना मोटी 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपया फी ले जाती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में? तो क्या आपको लगता है कि हमारे गरीब तबके बिहार यूपी के बच्चे अपना खेत बेच के वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ये IIT या मेडिकल करने के लिए पटना भी आ सकते हैं और आप लोग के पास भी आके पढ़ सकते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इतना मोटी रकम लेना सही है या गलत है? देखिए, मोटी रकम तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गांव घर में अभी भी बहुत गरीबी है। आप भी देख रहे होंगे, आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, गांव घर में देखिएगा खाने का भी किसी को सही सब्जी ना मिलता है, हरा सब्जी, दूध तो मिलता ही नहीं है कहीं। फिर भी वो लोग अपना दिनचर्या से 2 रुपया इकट्ठा करके जमीन बेच करके अपने बच्चे को बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है, आपको बिलीव नहीं होगा। हम लोग के पास वहाँ से बहुत बच्चे छोड़ के आए हैं बड़े बड़े कोचिंग से। हम क्या किस कोचिंग का नाम लें, कभी आप नहीं होगा तो आ करके देखिएगा। हम लोग के पास LN का अदर आकाश हो गया, अब BW हो गया, उसके ढेर सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोड़ करके आते हैं। हम उन्हीं लोग से बात करते तो लोग बोलता है कि सर वहाँ बहुत प्रेशराइज किया जाता है बच्चे को कि इसी को पढ़ने से रिजल्ट होगा। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, आप अगर कोई बच्चे रिजल्ट देना चाहते हैं तो प्रीवियस 25 से 30 साल के क्वेश्चन को 20 से 25 बार बनाए तो हम गारंटी के साथ करते हैं उसका रिजल्ट होगा। सर, मेडिकल या IIT करने के लिए आपको क्या लगता है कि कोई स्पेशल कोचिंग इंस्टीट्यूट का किताबें पढ़ना चाहिए, या आप क्या कहते हैं जो बाजार में अच्छे राइटर के बुक है वो बुक पढ़ने से होगा? जहाँ तक देखते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो अपने नाम से एक सिंपल पेपर बना देते हैं कि आपको इसी पढ़ना है और उसी पेपर का वो कुछ फी रख देते हैं। तो आप लोग क्या करवाते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिससे कि आपके बच्चे भी मेडिकल IIT करें? जहाँ तक भी आपको हम देख रहे थे कि आप भी YouTube पे एक चैनल बनाए हुए हैं गुड लक फिजिक्स क्लासेस के नाम से, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के कि आप भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आप भी कोई प्लान तैयार किए होंगे कि जिससे कि आपके यहाँ के बच्चे आए और आपके यहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेडिकल या IIT क्रैक करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चे को सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले NCERT को क्लियर करना, क्योंकि NCERT जिनका बहुत बेटर है रिजल्ट उनसे होता है। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे बुक के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग मॉड्यूल बना करके बच्चे को देते हैं, उनको बेचते हैं, क्योंकि वो व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे एक मॉड्यूल में खर्च अगर 20,000 रुपया, मान लीजिए 5,000 रुपया खर्चा होता है, पूरे मॉड्यूल की बात करते हैं तो सभी बच्चों से कलेक्ट लाख रुपया किया जाता है। ये कितना विडंबना है, और कहा जाता है कि इसको पढ़ने से रिजल्ट होगा। ऐसा कहीं से हमें नहीं लग रहा है। आपको हम ये जरूर बताएंगे, आप लोग भी बताइएगा किन्हीं को, कि सबसे पहले NCERT जरूरी है। जब NCERT पे आपका कमांड हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक
बनाइए, और हम गारंटी के साथ कहते हैं उसी से रिजल्ट होता है। तो क्या कहते हैं, बच्चे को आप लोग जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आप अपने बच्चे के लिए क्या कहते हैं, डॉट उनको अगर कोई होता तो आप डॉट सेशन क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं सर? हम लोग स्पेशली डॉट सेशन के लिए टाइम रखे हुए हैं, और ये नहीं कि कोई दूसरा टीचर को अपॉइंट करते हैं, हम खुद डॉट सेशन में रहते हैं, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि किस बच्चे को क्या डॉट हो रहा है, और उनसे हम लोग भी सीखते हैं कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चे को अगले साल डॉट नहीं होगा। सर जैसे अपने समाज में हम देखते हैं, अपने आस पड़ोस में भी हम देखते हैं कि बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लेते हैं, और लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, और वो छोड़ के घर में ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बच्चे जरूर बड़े कोचिंग में जाते हैं और उतना उनको प्रेशर दिया जाता है, इतने फास्ट सिलेबस को कंप्लीट किए जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी के बच्चे का बेस जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, और नहीं समझने की वजह से बच्चे रूम में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। सर मुझे तो ये लगता है जैसे बड़े बड़े टीचर हैं, उनको जो है ना कहते बड़ी बड़ी मोटी रकम दे के उन्हें खरीद के इंस्टीट्यूट वाले अपने कोचिंग में ले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उस बच्चे पे उस टाइप से मेहनत किया जाता है जिस टाइप से होना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि हम देखते हैं कि एक ही रिजल्ट को सभी कोचिंग में दिखाया जाता है कि ये हमारे कोचिंग के बच्चे हैं। तो ये सर इस टाइप का होना मुझे तो लगता है गलत है। इस पे आप क्या कहना चाहिए कि एक ही रिजल्ट को हर एक कोचिंग वाले दिखाते हैं कि ऑल इंडिया रैंक हमने दिया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये सब तो गलत है, और अपने देश में एक कानून भी बनना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि अभी किसी भी कोचिंग का कोई खास जो वेबसाइट होता है उस पर रिजल्ट आप देखिएगा तो कुछ दिन के लिए रखा जाता है, फिर उसको हटा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है कहीं उनको कोई शिकायत कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो लोग सिर्फ दिखाते हैं। कहीं साइट पे, अपने साइट पे आप देखिएगा, ऑथेंटिक उनका जो साइट है उस पर नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट कहाँ से कितना हुआ है उनको भी पता रहता है, इसलिए वो लोग ओरिजिनल जो उनका साइट होता है उस पर नहीं दिखाते हैं। सर इस टाइप से रिजल्ट का खरीदना ये गलत है या नहीं है सर? ये समाज के लिए सर क्या संदेश जाएगा कि एक ही रिजल्ट को बच्चे को खरीदा जाता है और एक ही रिजल्ट को हर एक कोचिंग संस्थान वाले प्रकाशित करते हैं, तो इससे हमको लगता है कि समाज पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो खरीद फरोख्त का धंधा अभी जबरदस्त चल रहा है पूरे देश में, और इस पे बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली। बैन हो जाए तो बेनिफिट होगा, क्योंकि मान लेते हैं बच्चे चकाचौंध में खो जाते हैं उनको। सर आप, हम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले जितने भी आपके चैनल के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं उनको हम कहेंगे कि आप भरोसा करिए इंडिविजुअल, क्योंकि वहाँ पे किसी खास टीचर के नाम से कोचिंग चलता है, और हर एक टीचर अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाते हैं और 100% रिजल्ट देने का कोशिश भी करते हैं। देखिए, अगर बच्चे ईमानदारी से पढ़े और एनसीईआरटी को पूर्ण रूपेण कमान करे और प्रीवियस ईयर को 25 से 30 बार बना ले, तो हम आज गारंटी के साथ कहेंगे कि उसका रिजल्ट 100% होगा। जब आप मैट्रिक में देखते होंगे बच्चे पढ़ रहा है, जो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, पूछिएगा उन बच्चे से क्या वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लगाते हैं कि नहीं लगाते? 100% लगाते हैं, सब 90-95% नंबर आता है। इसी तरीका से आईटी और मेडिकल है, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं उसका रिजल्ट 100% होगा, लेकिन एक बार नहीं 20 बार बनाना पड़ेगा। सर अगर कोई गरीब बच्चा हो, हमारे वीडियो देख के आना चाहेंगे, तो आप उनके लिए क्या कहते? कोई गरीब बच्चा हो, माने को एफर्ट नहीं कर सकता हो पटना में, आपका फी एफर्ट नहीं कर सकता हो, तो आप उनके लिए क्या करें? देखिए, हम लोग मेधावी बच्चे और गरीब बच्चे के लिए, जिनके मान लीजिए या तो फादर नहीं है या मदर नहीं है, उस सब के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फी में रिबेट करते हैं। फी तो छोड़िए, अगर उनको किसी और चीज़ का भी दिक्कत होगा तो उसको भी हम लोग चाहते हैं उनका पूरा हो, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। पैसा कमाना ही सबसे बड़ा जरिया नहीं है, हम लोग चाहते हैं शिक्षा हर एक घर घर पहुँचे और अच्छा शिक्षा पहुँचे, ताकि हर घर से डॉक्टर और इंजीनियर बने। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे कंटिन्यू हम 10 साल से काम कर रहे हैं। आप भी पता कर सकते हैं आसपास के लोग से
कि जितने भी गरीब बच्चे आते हैं उसको फ्री में रिबेट देने के साथ हम लोग अच्छे बुक भी देने का काम करते हैं। अगर रहने और खाने में कहीं दिक्कत होता है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करवा देते हैं। सर मानिए कोई भी इंस्टीट्यूट में बच्चा एडमिशन ले लिया हो, अगर उसका फिजिक्स पेपर कमजोर हो तो वह फिजिक्स पेपर मानिए आपके पास नहीं आ सकता, वो भारत के किसी भी कोने में हो, और फिजिक्स अगर वो मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसको आप क्या कहना चाहिए? अगर फिजिक्स पेपर में अगर उसको दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, अगर पूरे देश भर में कोई भी बच्चा जिन किन्हीं को फिजिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे चल जाइएगा, वहाँ पे वीडियो हमने डाले हुए हैं बहुत सारे। अगर उनसे भी कोई दिक्कत समाधान नहीं हुआ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हम आपके मैसेज पे उस क्वेश्चन को लेकर के वीडियो भी बनाएंगे। फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद ऐप्स भी लॉन्च करेंगे इस पे, और उसके बाद काम ऐप्स पे भी होगा। तो जिन बच्चे को मान लीजिए किसी तरह का डाउट हो पूरे फिजिक्स में, अगर हमारे YouTube चैनल पे अगर वह वीडियो नहीं दिख रहा है तो वह हमें टेलीग्राम गुड लक फिजिक्स क्लासेस के नाम से ही हम टेलीग्राम भी बनाए हुए हैं, उस चैनल पे वह अपना मैसेज छोड़ दें, हम मैसेज देखेंगे, जरूर रिप्लाई करेंगे और उनको वह जो प्रॉब्लम हो रहा है उनको हम क्लियर जरूर सर करेंगे। ऑफिस का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ के 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, एक तो 97097099800172 है, और दूसरा नंबर आपका यहाँ पे 7979850528 है। तो अभी आप लोग, हम बात करने आए थे गुड लक फिजिक्स क्लासेस के इंजीनियर मुकेश सर से, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुकेश सर बोले कि जो निस्सहाय बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो उनको अपने फी में बहुत रिबेट करेंगे, और फिजिक्स पेपर में अगर किसी को कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो वह गुड लक फिजिक्स क्लासेस नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ जाके देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कतें हैं, तो सर को आप मैसेज करेंगे, सर के टेलीग्राम चैनल पे भी, और सर के व्हाट्सअप नंबर भी मिल गया, सर के व्हाट्सअप नंबर पे भी आप करेंगे। अगर आपको इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ना है तो 2 जगह सर का सेंटर, सर कहाँ आपका सेंटर चलता है सर? एक बिकना पहाड़ी में, दूसरा बाजार समिति में। सर ये बिकना पहाड़ी गांधी मैदान के रास्ते में है देखिए, सर। सबसे पहले तो आप गांधी मैदान और NIT के बीच में ये बिकना पहाड़ी पड़ता है, और अगर दिक्कत हो तो आप स्टेडियम के बगल में सेतपुर होते हुए रास्ता भी आती है, मछुआ टोली से भी यहाँ पे रास्ता आता है। देवारून अपार्टमेंट में हम लोग का ऑफिस है, और क्लासरूम रमना रोड में ही चलता है। तो अभी आप देख रहे थे कि सर का कोचिंग 2 जगह है, बिकना पहाड़ी में भी और पटना के बाजार समिति में भी सर का ऑफिस क्लास चलता है, और सर का ऑफिस भी है बाजार समिति रोड में ही। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू। आपके चैनल के देखने वाले जितने भी लोग हैं उसको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी आप देख रहे थे टॉक विद रितेश। सभी को जय हिंद, जय भारत।